आज बड़ी बहस करेंगे भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी दी गई थी मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले से वो थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो गई है। इन सब के बीच एक जांच अधिकारी का ऐसा बयान सामने आया जिसने यहां पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महबूब मुजावर का यह कहना है कि उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत को उठाकर लाने का निर्देश दिया गया था, गिरफ्तार करने का नहीं, उठाकर लाने का निर्देश दिया गया था उनके अधिकारी की तरफ से, परमवीर सिंह की तरफ से। इस पर करेंगे बड़ी बहस। उससे पहले मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आ गया। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने जो खुलासा किया है उससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। यह साबित हो गया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भगवा आतंकवाद की थ्योरी न सिर्फ गढ़ी गई बल्कि उसे साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी नहीं, उठाकर लाने का दबाव बनाया गया। पूर्व अधिकारी के इस खुलासे ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में रखा है। सवाल है कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी में भागवत को फंसाने की साजिश थी तो किसकी साजिश थी? एटीएस अधिकारियों पर भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया था। क्या ये साबित हो रहा है? सनातन पर संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सनातन के खिलाफ अब एनसीपी नेता के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने उन्हें पूछताछ के दौरान टॉर्चर किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों का नाम लेने का दबाव बनाया। मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। जहां एक तरफ भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी को साबित करने के लिए आरोपियों और जांच अधिकारियों पर आरएसएस प्रमुख और बीजेपी नेताओं के नाम लेने का दबाव बनाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में खुलासे के बाद अब एनसीपी नेता ने भी सनातन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड ने सनातन धर्म पर ही सवाल उठा दिया। ये देखकर आपको लगा कि एनसीपी नेताओं को भगवा आतंकी के नाम पर हिंदुओं का अपमान करना, सनातन का तिरस्कार करना उनकी फितरत में आ चुका है। भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो गढ़ी गई थी वो कोर्ट में तो नकार दिया गया। पूर्व एटीएस अधिकारी ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन कांग्रेस नेताओं के जहन में सनातन के प्रति इतनी नफरत है, उसे निकाल पाना नामुमकिन लग रहा है। सोचिए जरा, जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़कर पूरा सियासी ड्रामा क्रिएट किया गया वो केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए। ऐसे में सवाल है कि मालेगांव ब्लास्ट में आरएसएस प्रमुख को फंसाकर क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने की साजिश रची गई? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो सनातनी आतंक की बात करके क्या कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है? जी न्यूज़।